हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका के वीडियोस पर। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेयरिंग के नंबर से शाफ्ट का साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर अगर आपको शाफ्ट का साइज़ पता है तो उससे बेयरिंग का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल फिटर हैं, फोरमैन हैं, या फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में इन सब का यूज़ बहुत होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। और अलग अलग बेयरिंग के लिए अलग अलग शाफ्ट का जो साइज़ होता है, उन सब के लिए अलग अलग अरेंजमेंट होता है दोस्तों। और इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। तो दोस्तों, बेयरिंग नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बेयरिंग का आईडी यानी कि इनर डाया का पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक बेयरिंग का नंबर है 22,213। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को हम यानी कि 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 65। तो 65 जो है इस बेयरिंग का आईडी है, और ये एक स्ट्रेट बोर बेयरिंग है। तो दोस्तों, अब देखिए, 65 शाफ्ट में हम बहुत सारे बेयरिंग्स को लगा सकते हैं, जैसे कि 3513, 32,213, 22,313, 22,213, 6413, 6313, 6213, 7313, 7213। और ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों स्ट्रेट बोर बेयरिंग्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बेयरिंग्स 65 के शाफ्ट में फिट हो सकते हैं, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस इक्विपमेंट में यूज़ करना चाहते हैं बेयरिंग को। जैसे कि गियर बॉक्स में यूज़ करना है, या पंप में यूज़ करना है, या किसी पुल्ली में लगाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट शाफ्ट में स्ट्रेट बोर बेयरिंग फिट करने का जो कैलकुलेशन होता है, वो सबसे आसान होता है। आपको केवल जो है बेयरिंग नंबर के जो 2 लास्ट डिजिट्स हैं, उसको क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको आपका शाफ्ट का जो साइज़ है वो मालूम हो जाता है। दोस्तों, इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका बेयरिंग नंबर है 22,213 या 22,213 तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक टेपर बोर बेरिंग है ना। ये जो के या फिर ई के है बेरिंग नंबर के लास्ट में, वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बेरिंग है वो टेपर बोर बेरिंग है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से अलग होता है, और इस टाइप के बेरिंग को आप 2 तरह से फिट कर सकते हैं। जिसमें से एक तरीका तो ये है कि अगर आपका बेरिंग टेपर बोर है और आपको इसको एक टेपर शाफ्ट में फिट करना है, तो वहाँ पर आपको अडेप्टर स्लीव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो भी पहले जैसा ही रहता है, सेम, है ना। तो यानी कि बेरिंग के नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके शाफ्ट का जो साइज़ है वो पता चल जाएगा। लेकिन शाफ्ट जो है वो टेपर होना चाहिए, है ना। लेकिन इस तरह का जो शाफ्ट और बेयरिंग का अरेंजमेंट होता है, इसका जो है इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रेट बोर्ड बेयरिंग विथ स्ट्रेट शाफ्ट, या फिर दूसरा कि स्ट्रेट शाफ्ट विथ टेपर बोर बेयरिंग। इस टाइप के अरेंजमेंट में होता क्या है दोस्तों कि जो स्ट्रेट शाफ्ट और टेपर बोर बेयरिंग, यानी कि अगर बेयरिंग नंबर के आगे के लगा हुआ है और आपको उसको स्ट्रेट शाफ्ट में फिट करना है, तो वहाँ पर आपको जो है अडेप्टर स्लीव लगाना पड़ेगा। आपका जो कन्वेयर बेल्ट के पुलीज होते हैं, हेड पुली, टेल पुली, स्नब पुली, इन सब में जो है इसी अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है।
टेपर बोर बेरिंग विथ स्ट्रेट शाफ्ट, इसका जो कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही आसानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो मान लो आपका बेरिंग नंबर है 22212 के या 22212 ई के, यानी कि ये एक टेपर बोर बेरिंग है और आपको इसके लिए शाफ्ट का जो साइज़ होता है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेरिंग नंबर के जो दो लास्ट डिजिट्स है यानी कि 12, उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 mm, यानी कि बेरिंग का जो आईडी होगा वो 60 mm होगा। क्योंकि और यहाँ पर क्योंकि हमारा शाफ्ट स्ट्रेट है और बेरिंग जो है वो टेपर्ड है, तो यहाँ पर अडेप्टर स्लीव का यूज़ होगा और अडेप्टर स्लीव का भी खुद का थिकनेस होता है। तो यहाँ पर 22212 के बेरिंग के लिए H312 अडेप्टर स्लीव का यूज़ होगा। H312 का जो अडेप्टर स्लीव होता है उसका थिकनेस होता है 5 mm, यानी कि 2.5 mm ऊपर का और 2.5 mm नीचे का। तो H312 का जो अडेप्टर स्लीव होगा उसका OD होगा 60 mm और ID हो जाएगा 55 mm, क्योंकि हम उसमें अडेप्टर स्लीव का जो थिकनेस है उसको माइनस कर देंगे। तो 55 mm के शाफ्ट में आपका स्लीव H312 फिट होगा और उसके ऊपर में फिर आपका जो है बेरिंग वो फिट होगा जिसका नंबर है 22212 के या फिर ई के। इसका मतलब है कि बेरिंग के नंबर के लास्ट के दो डिजिट्स यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और इसी 60 mm में फिर हमको अडाप्टर स्लीव का थिकनेस जो कि 5 mm है उसको माइनस करना होगा और माइनस करने से जो वैल्यू आएगी यानी कि 55 mm के शाफ्ट में जो है 22212 के जो बेरिंग है वो फिट होगा। अब इसी में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 22213 के। तो 13 को हम सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 65। उसके बाद इसी 65 में हम स्लीव का जो थिकनेस है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 5 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 60 mm, यानी कि 22213 के जो बेरिंग है वो 60 mm के शाफ्ट में फिट होगा और यहाँ पर जो अडाप्टर स्लीव यूज़ होगा वो होगा H313। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। 22214 के बेरिंग की बात करें तो इसमें अडाप्टर स्लीव यूज़ होता है H314 और यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है इस टाइप के अरेंजमेंट में, क्योंकि जैसे जैसे बेरिंग का नंबर बढ़ते जाता है हमारे शाफ्ट का डायमीटर भी बढ़ता जाता है और इसी के साथ ही जो है अडेप्टर स्लीव का थिकनेस भी बढ़ता जाता है। तो जब हम 22214 के बेरिंग की बात करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो अडेप्टर स्लीव होगा H314 उसका थिकनेस होता है 10 mm, 5 mm एक साइड का और 5 mm दूसरे साइड का। तो इस बेरिंग का 22214 के का आईडी हो जाएगा 14 × 5 = 70 mm। और ये जो 70 mm है इसमें हम लोग स्लीव का थिकनेस यानी कि 10 mm को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 60 mm, यानी कि 22214 के बेरिंग जो है 60 mm के शाफ्ट में फिट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 60 mm के शाफ्ट में जो है 22213 के भी फिट हो गया और 22214 के भी फिट हो गया, और ऐसा क्यों? क्योंकि 22213 के में स्लीव का जो थिकनेस था वो 5 mm था, जबकि 22214 के स्लीव का थिकनेस था जो है वो 10 mm की हो गई। यानी कि 60 mm से ज़्यादा के डायमीटर वाले शाफ्ट में जब हम जाते हैं तो अडेप्टर स्लीव का जो थिकनेस है वो बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये 1% भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।